आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, जिनसे हम केंद्र की राजनीति और बिहार की राजनीति और शाहनवाज हुसैन के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। शाहनवाज जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीचे से चुनकर आए हुए कार्यकर्ताओं की पार्टी और कांग्रेस पार्टी आज एक परिवार की पार्टी हो गई है, क्योंकि पिछले कई सालों में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा यहाँ ये नहीं कह सकते। यहाँ एक पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक परिवार का व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। मेरा इशारा चाल चलन और चरित्र के बारे में है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी तरह से और हमारे नेताओं ने जब इस पार्टी का गठन किया था और उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी बनी या जब पहले भारतीय जनसंघ था, तब मूल्य आधारित राजनीति हमने शुरू की थी कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की बात को मजबूती से रखना, कभी भी देश में कोई समझौता राष्ट्रवाद से नहीं करना। और यही सोच है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पे पहुंची। भाजपा महंगाई के मुद्दे पर संसद में गंभीर नहीं दिखी। महंगाई पर बार बार चर्चा हुई है। हम एडजमेंट मोशन चाहते थे, लेकिन स्पीकर उसको देना नहीं चाहती थी और 184 के तहत चर्चा हो, जो रूलिंग पार्टी थी उसको उसके लैंग्वेज पर दिक्कत थी। हमने बातचीत करके महंगाई पर संसद गंभीर देखे, इसके लिए प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव को हम लेकर आए। 184 में वो डिबेट हुआ और उसमें जो विपक्षी दल हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो छोटे छोटे दल हैं, उनको भी इसमें कांग्रेस के लोगों ने बातचीत की थी कि महंगाई पर एक वॉइस जाना चाहिए कि महंगाई पर सरकार को हम घेरेंगे, और हमने सरकार को घेरा। सरकार जवाब देने में पूरी तरह नाकाम रही। ये लगभग 11 दफ़ा इस इशू पे बहस हुई है अब तक पिछले 7 साल। महंगाई के मुद्दे पर लगता नहीं सरकार गंभीर है। नहीं, सरकार गंभीर तो दिखी नहीं। आज भी अगर सरकार को वो ये कहते थे कि निंदा का प्रस्ताव पारित मत कीजिए और हमको पार्लियामेंट चलानी है। कई बार लोग इस देश में ऐसे बैठे हैं, जब पार्लियामेंट नहीं चलती है तो कहते हैं देखिए बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर की मनी बर्बाद की जा रही है। और जब हम संसद चला रहे हैं और संसद बहस के लिए होती है, हमने बहस करके सरकार को घेरने का काम किया। यशवंत सिन्हा जी ने बहुत अच्छी डिबेट की और जब हमने डिबेट किया तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी कांग्रेस मिल गई। और महंगाई के मुद्दे पर कोई हमारे पास आज ये ताकत नहीं है कि हम सरकार गिरा दें, और कोई पार्लियामेंट कुश्ती लड़ने की जगह नहीं है, पार्लियामेंट डिबेट की जगह है। और हमने एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के अप्रोच के तहत डिबेट कराया और हमने डिबेट को जीता है। लोकपाल विधेयक के इशू पर आपकी पार्टी बार बार लुकाछिपी करती रही है। ये साफ नहीं किया अभी तक कि पार्टी की भूमिका क्या होगी। क्या वो प्रधानमंत्री को उस दायरे में लाने के पक्ष में नहीं, आज ही सुषमा जी ने उठकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब हम सरकार में थे तो लोकपाल बिल जो हमने बनाया था वो स्टैंडिंग कमेटी को गया था और प्रणब मुखर्जी उस वक्त के अध्यक्ष थे। उसमें हमने प्रधानमंत्री को शामिल किया था। हम राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, उस वक्त कांग्रेस मदद नहीं कर पाई और हम लोकपाल बिल पास नहीं करा पाए। लेकिन लोकपाल बिल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री रहने चाहिए। अब आईपीसी की धारा प्रधानमंत्री पर लग सकती है, सामान्य जो आपराधिक कानून है वो उन पर मुकदमा चल सकता है, सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है, ये अधिकार है। लेकिन लोकपाल को अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री से पूछने का कि जब तक आप गद्दी पर बैठेंगे तब तक आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये तो गलत है। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचने में कुल मिला के 5 महीने लग गए। नहीं, कहीं नहीं। पहले अप्रैल की बात करें तो अन्ना हजारे के मोहम्मद, देखिए, हम एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी, हमसे कांग्रेस ने और सिविल सोसाइटी ने मिलकर ड्राफ्ट करना शुरू किया। अगर उनकी सहमति बन जाती तो ये कहते कि देखिए हमने बड़ा काम किया, कहाँ है विपक्ष। हमारा रोल कहाँ शुरू होता है? हमारा रोल शुरू होता है पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और पार्लियामेंट के फ्लोर पर सरकार ने हमसे बुलाकर बात किया, तब हमने अपनी राय दी। और आज जब सरकार बिल लेकर आई, उसको इंट्रोड्यूस होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसको प्रधानमंत्री को इस दायरे में लाइए और हम सपोर्ट इसको करेंगे। हम स्टैंडिंग कमेटी में यही पक्ष रखेंगे, अमेंडमेंट लेकर आएंगे कि वो प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में आए, और यही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। और ये आज का पक्ष नहीं, पिछले
20 साल से हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में रहे। लोकपाल के ड्राफ्ट को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर क्या सरकार को क्या लगता नहीं है कि सरकार ने फिलहाल उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है? नहीं, एक तो प्रक्रिया है संसद की कि वो 1 मिनट में तो पास होगा नहीं। वो जो पार्लियामेंट की प्रक्रिया है उसको तो उसको अपनाना ही होगा, और पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में लोगों को मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। और मुझे लगता है इतना गंभीर विषय है तो इसको तो पास करवाना पड़ेगा, और हम लोग पास करेंगे जब इसमें प्रधानमंत्री ज़रूर लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। और ख़ुद मनमोहन सिंह जी की इच्छा थी, उन्होंने कहा कि हम लोकपाल के दायरे में आना चाहते हैं। तो क्या मनमोहन सिंह की कैबिनेट मनमोहन सिंह की बात नहीं सुनती? क्यों नहीं उन्होंने मनमोहन सिंह की बात को एंडोर्स किया और कैबिनेट में ये फैसला लेते कि प्रधानमंत्री का पद भी इसमें आना चाहिए। कर्नाटक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की खासा फजीहत हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए आपकी पार्टी क्या सोच रही है? कोई फजीहत नहीं हुई। नाम आया लोकायुक्त के रिपोर्ट में प्रधानमंत्री का, ये वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आया येदियुरप्पा जी का, और उन्होंने रिज़ाइन किया। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि रिज़ाइन कीजिए। ये हम कांग्रेस की तरह थोड़ी हैं कि शीला दीक्षित का नाम आ गया CWG में, शंगलू कमेटी में, और वो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन लोकायुक्त की रिपोर्ट आई उसी दिन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से इस्तीफा मांग लिया, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सदानंद गौड़ा मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग वही किया जो कांग्रेस ने किया। जब तक कैग और सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं पड़ा तब तक ए राजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद हरकत में अपने आप को दिखाने की कोशिश। नहीं तो किस रिपोर्ट पर करते? कौन सी बता दीजिए, कौन सी रिपोर्ट ऐसी थी जिस पर कार्रवाई करते? लोकायुक्त की रिपोर्ट में ये आया माइनिंग के बारे में। जिस दिन रिपोर्ट आई, और अभी भी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आते सुना और कार्रवाई की। और लोग तो कार्रवाई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने तो जब सुना और कार्रवाई करके दिखाया। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। भाई कोर्ट में जाने का एक आम आदमी का अधिकार है। वो आम आदमी के अधिकार से और मौलिक अधिकार से आप वंचित तो नहीं कर सकते। तो ये लगता है कि जस्टिस हेगड़े ने न्याय नहीं किया है? वो तो अदालत में जाएंगे, और अदालत में जाने का अधिकार क्या इस देश में लोकायुक्त की रिपोर्ट जब कहीं आती है तो क्या सामने वाले को कोर्ट जाने का अधिकार तो संविधान नहीं दिया है? कर्नाटक की घटना ने क्या ये साबित कर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए? अब तो देखिए, आदर्श सोसाइटी में कांग्रेस ने बड़ी ऊंची ऊंची बात की कि आदर्श सोसाइटी के स्कैम में उन्होंने कहा कि हमने इसको वहाँ हटा दिया, अपने मुख्यमंत्री को, अशोक चौहान को। पृथ्वीराज जी गए, और आज कांग्रेस चुप क्यों है? दिल्ली में प्रधानमंत्री के नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हुआ है CWG का, और उसमें मुख्यमंत्री क्या, उसमें तो बहुत से प्रधानमंत्री कार्यालय तक रिपोर्ट आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय उसमें शामिल रहा है। सब जवाब देना पड़ेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के चयन में जो तरीके अपनाए गए उससे पार्टी के बारे में एक अलग छवि गई है, गलत धारणा गई है। बहुत वोटिंग कराई आपने। नहीं तो लोकतांत्रिक तरीका है। यहाँ थोड़ी है कि 10 जनपद से जिसका नाम आएगा वही मुख्यमंत्री हो जाएगा। लोकतंत्र किस लिए हुआ? चुने हुए प्रतिनिधि जिसके साथ बहुमत है तो वो सरकार में होता है। तो पार्टियों में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीका है। सुशील मोदी जी भी जब डिप्टी CM के लिए ये चर्चा चली थी कि उनके साथ विधायक हैं नहीं हैं, तो हम लोगों ने वोटिंग करा के देख लिया था। फिर जो उन लोगों ने उनके खिलाफ भी वोट किया था उन्होंने भी उनको अपना नेता माना, और वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जब एक बार लोकतंत्र में और क्या तरीका हो सकता है? यही तरीका है कि देख लिया जाए किसके पक्ष में कितने लोग हैं। लेकिन उसे संदेश ये गया कि वहाँ 2 फाड़ में भाजपा है। नहीं, एक बार देखिए, जब भी एक पद के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वहाँ पर कांग्रेस का आदमी तो नहीं आके मुख्यमंत्री के दौड़ में पड़ सकता था। एक ही पार्टी में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही मुख्यमंत्री हो सकते थे। तो एक ने नाम दिया, और कुछ विधायक एक के पक्ष में थे, कुछ दूसरे के पक्ष में थे। जिसके पक्ष में ज़्यादा थे वो मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी आपके कम्युनिटी का इस्तेमाल कर रही है? नहीं, ऐसा कहीं से नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में परसेप्शन बनाया गया। मुसलमानों को ये संदेश दिया गया कि तुम अगर बेरोज़गार हो, तुम अगर गरीब हो, पिछड़े हो, तो सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से। लेकिन जिन लोगों ने इस देश पे हुकूमत किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आ गया कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में उनके हुकूमत में मुसलमानों की बहुत बुरी हालत हुई, लेकिन बदनाम बीजेपी को किया गया। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाली पार्टी है। जो इस वतन से प्यार करेगा, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो,
उसको हम अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। इन तमाम दावों के बावजूद देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के आईने में अपना भविष्य देखने को तैयार नहीं दिखता है। अब तो देख रहा है, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, जाकर बिहार में देखिए, हर मुस्लिम बहुल इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली। आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में मुस्लिम विधायक भी है, मुस्लिम सांसद भी है, जबकि लालू जी के पास कोई मुस्लिम सांसद भी नहीं है। और आप ये रामविलास जी को देख लीजिए, जो लोग सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको सिर्फ प्रचार करना कि बीजेपी आएगी खा जाएगी, तो खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डरा डरा कर वोट लेते रहे। अब वो ज़माना चला गया, अब कोई किसी से डरने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। बिहार के राजनीति में आपका एक मुस्लिम चेहरा है, एक अल्पसंख्यक चेहरा है, और पार्टी आपको उस नाम से भी वहाँ उस रूप में भी पेश करती है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में राज्य का मुसलमान बीजेपी से नहीं, उन्होंने जेडीयू को वोट दिया। नहीं, जेडीयू को तो वोट मिला ही। नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो सिर्फ जेडीयू के नेता नहीं है, वो एनडीए के नेता हैं और एनडीए के लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएं। तो नीतीश कुमार जी के काम का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर वोट मिला ही है। लेकिन जहाँ जेडीयू का उम्मीदवार है जेडीयू के उम्मीदवार को मिला, और जहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है बीजेपी के उम्मीदवार को मिला। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने कहा कि हम जेडीयू के को तो वोट देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे, ऐसा तो हमने सुना नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो 101 सीट लड़के हम 92 सीट नहीं जीतते। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में ये जानना चाहेंगे कि बिहार के राजनीति में शाहनवाज हुसैन की क्या भूमिका है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।